जयपुर स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के लर्निंग लाइसेंस डिपार्टमेंट के हाल देखने को मिले हैं, जिसे लेकर न्यूज इंडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थी की जगह दलाल और सुरक्षा गार्ड परीक्षा देते हैं। कमीशन और दलाली के खेल में लोगों की जान से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना परीक्षा दिए लाइसेंस टेस्ट में अभ्यर्थियों को पास किया जा रहा है। दलाल और परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। एक और परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिना परीक्षा पास किए मौत के यमराज तैयार हो रहे हैं। और साथ ही ये दलाल और गार्ड प्रतिदिन 120 से 150 लर्निंग लाइसेंस तैयार करते हैं। लाइसेंस इंस्पेक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं और साथ ही साथ लंबे समय से शिकायतें मिलने के चलते न्यूज इंडिया ने ये मुद्दा उठाया है। डेली के 60 से 70 लाइसेंस बनते हैं, है ना। और 2 इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, और कुछ मशीनें अभी काम नहीं कर रही हैं। 2-3 मशीनें ही काम कर रही हैं, कुछ का काम चल रहा है अभी। कितने दिन से खराब पड़ी है मशीनें? मैं तो अभी आया हूँ नया, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है मशीनों का, लेकिन 2-3 मशीन वर्किंग में है अभी। जयपुर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आरटीओ, जहाँ जो जयपुर के जितने भी लाइसेंस बने जाते हैं, जहाँ ट्रायल लाइसेंस की होती है, लाइसेंस का जहाँ एग्जामिनेशन होता है, वहाँ देखिए किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ जो गार्ड थे वो जो भी अंदर आते हैं उनको बिना किसी परमिशन के, जो इनके फिक्स जो दलाल के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको पूरा अंदर तक लिया जाता है। उसके बाद जो गार्ड अंदर होता है वो पूरी जो टेस्टिंग होती है वो खुद खड़ा रहकर वो गार्ड करवाता है। जैसे ही न्यूज़ इंडिया की टीम यहाँ पहुंची तो इन्हें पहले सूचना मिल चुकी थी। उसके बाद लगातार देखिए किस तरीके का ये एकदम खाली हॉल हो चुका है। जो गार्ड थे वो पतली गली से यहाँ से बाहर चले गए। कर्मचारियों ने चुप्पी साध ली है। डेली यहाँ जब लगातार न्यूज़ इंडिया यहाँ नज़र बनाए हुए था, देख रहा था, तो जो यहाँ सुरक्षा कर्मी जो गार्ड के रूप में यहाँ रहते हैं वो सभी यहाँ जो अपनी लाइसेंस का जो ट्रायल देने आते थे, जो अपनी लाइसेंस का जो लर्निंग का बना जाता है, वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम यहाँ सुरक्षा को लेकर, परिवहन की जो रोड की सेफ्टी के या गाड़ी चलाने के जितने नियम कायदे होते हैं वो टेस्ट यहाँ होता था। देखिए किस तरीके से मशीनें खाली पड़ी हैं। खुद यहाँ इंस्पेक्टर जो है रवि वर्मा जी, वो भी यहाँ हैं। वो एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो करवाकर आगे जो अब ये जो कैंडिडेट है जो लाइसेंस बनवाने आए हैं उनके लाइसेंस बनाएंगे। 20 सवाल इसके अंदर होते हैं। उन 20 सवालों में से जो मिनिमम 12 सवाल पास कर लेता है उसका यहाँ लर्निंग का लाइसेंस अप्रूवल मिल जाता है। फिर उसके बाद अगली डेट मिलती है और आगे की जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ इंडिया ने यहाँ एक स्टिंग किया, स्टिंग के अंदर देखा तो यहाँ पाया कि जो रोड के लिए जो गाड़ी चलाने के लिए जो लाइसेंस बनाने एक अभ्यर्थी रुचिका शर्मा यहाँ आई और औचक जो एक स्टिंग थी न्यूज़ इंडिया की, उसमें देखा तो वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से अपना जो परीक्षा था उसको पास नहीं कर पा रही थी। हम जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है, कितने प्रतिदिन यहाँ लाइसेंस बनते हैं, क्या टेस्टिंग से पैमाने होते हैं, किस तरह एक जो लाइसेंस बनाने आता है वो क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं। जी रवि जी, कितने सवाल इसमें पूछे जाते हैं? 20। और कितनी सवाल पास करने के बाद एक जो लाइसेंस का जो कैंडिडेट होता है वो पास हो जाता है? 12 सवाल के बाद पास हो जाता है। और जैसे अभी आप जो ये कर रहे थे, ये क्या प्रक्रिया है? कौन सी? ये अभी जो आप कर रहे थे, ये तो टेस्ट चालू करने के लिए आए। तो प्रतिदिन कितने लाइसेंस यहाँ बनवाते हैं, कितने फेल होते हैं, क्या रेशियो रहता है? लगभग 60 से 70 बनते हैं रोज। जी देखिए 60 से 70 लाइसेंस यहाँ प्रतिदिन बनते हैं। उसके बाद ये देखिए 6 जो हैं 6 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। उनके ऊपर मात्र एक जो कैंडिडेट है जो अपना लाइसेंस की कार्रवाई यहाँ कर रहा है, उसका एग्ज़ाम है। पहले एक जो रुचिका शर्मा थी वो फेल हो गई थी और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया हम बाहर किसी दलाल से जुड़े थे। उन्होंने बताया अब वो फेल हो चुके हैं तो 50 रुपये की रसीद कटवाकर एक बार फिर वो अपना एग्ज़ाम दे पाएगी। तो देखिए किस तरह की जो राजधानी का सबसे बड़ा ये परिवहन प्रादेशिक कार्यालय है, वहाँ ऐसी व्यवस्था होना अपने आप में परिवहन विभाग के ऊपर सवाल या निशान खड़े करती है। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो चलिए, संवाददाता मुबारक खान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। मुबारक, जिस तरीके से एक प्रोसेस होता है लाइसेंस मिलने का, जहां तमाम जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें परीक्षा को पास करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बुआरी है। खुद आपने जाकर वहां पर पड़ताल की, किस तरीके से जो चीजें हैं वो वहां पर देखने को मिली है?
जी आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि एक और जहां परिवहन विभाग लगातार, चाहे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे परिवहन आयुक्त रवि जैन हो, लगातार जो परिवहन विभाग की एक जो प्रदेश जो छवि बनी हुई है उसको सुधारने का काम करें, लेकिन जो परिवहन जो प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर का है उसके बाद जिस तरह का दलालों का जमघट और जो अधिकारियों की उनसे जो साठगांठ है, वो वहां जो जब आदमी जाकर देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि दलाल सीधा अधिकारी के उस कमरे तक जाता है जहां लाइसेंस ही बनाए जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस, और जो अभ्यर्थी बाहर दलाल जो लपके के रूप में वहां होते हैं, उन अभ्यर्थियों को बाहर की बाहर उन्हें पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो अपनी रेट उनकी फिक्स होती है कि लाइसेंस को इस तरीके से ये बनवाएंगे कि क्या करेंगे, वो साथ एक राशि उनकी फिक्स करके और अंदर उनके कागज ले लिए जाते हैं, वो सीधे इंस्पेक्टर की डेस्क पे वो फाइल जाती है और जो वहां मौजूद जो दलाल या जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी वो भी वहां दलाल की भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि यही जो परीक्षा होती है उसमें जितने भी जो 20 सवाल होते हैं दलालों ने उनके सवाल आंसर रट रखे हैं और उन जो रट रखे हैं उसी के आधार पर ये उन सभी को फटाफट उसको कर देते हैं और जिससे कि वो अभ्यर्थी हो जाता है और एक बात करता है उसके ये पोल खोल देती है ये चीज, क्योंकि जो सड़क सुरक्षा के जो नियम होते हैं उसके कानून होते हैं और जितने भी रूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि परिवहन विभाग का कितना ध्यान अब इस पूरे मामले पर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक खान तमाम जानकारी देने के लिए।